जादुई सुनहरी फ्रॉक और सैंडल की खेती। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सुनहरी फ्रॉक और सैंडल की खेती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। दूर दराज के किसी गांव में प्रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन, अरे बेटा, मैं जरा अपनी सहेलियों से बाहर मिलने जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना और बाहर कहीं घूमने नहीं जाना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी बेटी। उसके बाद प्रिया की माँ अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और शाम को उसके पिता मोहन घर पर आते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पिताजी, माँ तो अपनी सहेलियों से मिलने गई थी, लेकिन काफी देर हो गई है पिताजी, अभी तक माँ आई क्यों नहीं? तभी उनके पड़ोस का एक आदमी भागा भागा मोहन के पास आता है। अरे भैया, तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है भैया। जल्दी से दोनों बाप बेटी भागे भागे अपनी पत्नी के पास जाते हैं। उसकी माँ गंभीर हालत में रोड पे पड़ी हुई थी। अरे तुम्हें ये क्या हो गया? चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सुनिए, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अब मेरा जाने का समय आ गया है। आप बस मेरी बिटिया का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कोई कमी मत होने देना। इतना कहकर मोहन की पत्नी दम तोड़ देती है। ये देखकर दोनों बाप बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पिताजी, मेरी माँ को वापस ला कर दीजिए। पिताजी, मम्मी को वापस लेकर आइए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। पिताजी। बेटा, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मैं अब कभी तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला पाऊंगा बेटी। प्रिया दिन रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। इस तरह तो मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ जाएगी। मुझे कुछ भी करके इसका हल निकालना होगा। बेटा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा बिटिया। लेकिन तुम हंसना खेलना शुरू कर दो, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती बेटी। यदि आपको कुछ लेकर आना है तो आप मेरी माँ ले आइए पिताजी, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं जी सकती। ठीक है बिटिया, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए माँ लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद उसका पिता कजरी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। कजरी की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम सुषमा था। मोहन दोनों को अपने घर पर ले आता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। ये दोनों कौन है पिताजी? आप इन्हें हमारे घर क्यों लेकर आए हैं? बेटिया, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए एक माँ लेकर आऊँ। ये तुम्हारी नई माँ है। आज से ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और तुम्हें माँ की तरह प्यार करेंगी। अपने पिता की ये बात सुनकर प्रिया गुस्सा हो जाती है। नहीं पिताजी, मुझे कोई नई माँ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए पिताजी। मुझे सब पता है कि सौतेली माँ कैसी होती है और ये तो दिखने में भी गंदी लग रही है। गुस्से में प्रिया वहाँ से चली जाती है। आप चिंता न करें, मैं प्रिया को सब समझा दूंगी। कुछ समय बाद कजरी प्रिया के कमरे में जाती है। प्रिया बेटी, मैं सच में तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह प्यार करूंगी। एक बार मुझे मौका तो देकर देखो बेटी। मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बस मेरी माँ चाहिए, चली जाइए यहाँ से। मुझे एक मौका तो देकर देखो बेटी। मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं खुद चली जाऊंगी। उसके बाद कजरी प्रिया को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करती है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। धीरे धीरे कजरी प्रिया को बहुत प्यार करने लगी थी। कजरी का प्रिया के लिए इतना प्यार देखकर सुषमा बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, ये आप दूसरों के ऊपर इतना प्यार क्यों लौटा रही हैं? आपकी असली बेटी मैं हूँ, ये नहीं। इसे धक्के मार कर इसी के घर से बाहर कर दीजिए। सुषमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? प्रिया तुम्हारी बहन है, इसमें सगा सौतेला क्या होता है बेटी? मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रिया ये सारी बातें सुन लेती है। सुषमा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। मैं तुमसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती हूँ सुषमा। गुस्से में सुषमा वहाँ से चली जाती है। मुझे इस प्रिया की बच्ची का कुछ करना होगा। ये मेरी माँ को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लेगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन होता है। दोनों बहनें उसमें हिस्सा लेती हैं। प्रिया घर आकर अपनी डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करती हैं। ओहो, ये प्रिया की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो ये डांस कंपटीशन जीत ही जाएगी और मैं देखती रह जाऊंगी। वो प्रिया के पास जाती है। प्रिया, मेरी बहन, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, मुझे माफ कर दे बहन। अरे कोई बात नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी बात का
कभी बुरा नहीं माना बहन। चलो ठीक है, मैं घर में बैठी बैठी बहुत बोर हो रही हूँ, चलो ना थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों बहनें बाहर घूमने चली जाती हैं। लेकिन अचानक से सुषमा प्रिया को सड़क पर एक गाड़ी के आगे धक्का दे देती है। लेकिन अचानक से प्रिया की जगह सुषमा खुद गिर जाती है और वो गाड़ी सुषमा के ऊपर चढ़ जाती है। सुषमा जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी प्रिया उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पता चलता है कि उसके दोनों पैर खराब हो चुके थे। अब तो तू बहुत खुश हो रही होगी ना, मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं, तू तो यही चाहती थी ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुषमा, तुम मुझे जानबूझकर गाड़ी के आगे धक्का दे रही थी। ऊपर वाले ने तुम्हें ही सजा दी है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। एक दिन दो औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे बहन, मुझे पता चला है कि काली पहाड़ी के ऊपर जादुई सुनहरे फ्रॉक और सैंडल की खेती होती है। जो कोई भी उस फ्रॉक और सैंडल को ले आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अच्छा, तो वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, वहाँ एक दुष्ट चुड़ैल भी रहती है। जो कोई भी वहाँ जाता है वो उसे गुलाम बना लेती है और उसे कभी वापस नहीं आने देती। उनकी ये बातें प्रिया सुन लेती है और बहुत खुश हो जाती है। मैं कैसे भी करके उस पहाड़ी पर जाऊंगी और उस जादुई सुनहरी फ्रॉक और सैंडल को लेकर आऊंगी। उसके बाद अपनी बहन को मैं ठीक कर दूंगी। प्रिया पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है। ए लड़की, मेरे इलाके में तू क्या कर रही है? तुझे पता नहीं कि यहाँ आना कितना खतरनाक है? मैं यहाँ फ्रॉक और सैंडल को लेने आई हूँ। अच्छा, तो तू भी औरों की तरह यहाँ लालच के लिए आई है। अब मैं तुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगी और जिंदगी भर तू वहीं रहेगी। आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस खेत में ले चलिए। दरअसल मेरी बहन एक दुर्घटना में अपाहिज हो गई है, मुझे उसे ठीक करना है। अरे ये लड़की तो बहुत जरूरतमंद है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। चुड़ैल उसे अपने जादू से जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत में ले जाती है और उसे एक फ्रॉक और एक सैंडल दे देती है। तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी सौतेली बहन की मदद के लिए आई हो। जबकि तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं तुमसे खुश हूँ। तुम ये फ्रॉक और सैंडल दोनों ले जा सकती हो। प्रिया खुशी खुशी वो फ्रॉक और सैंडल लेकर अपने घर आ जाती है और वो दोनों अपनी बहन को दे देती है। जैसे ही उसकी बहन वो फ्रॉक और सैंडल पहनती है, सुषमा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने हमेशा तुझे अपनी सौतेली बहन समझा, तुझसे नफरत की, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरी सगी बहन हो। उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।